मैं एचपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात जो करेंगे वो बात करेंगे अफिक्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स विद अफिक्सेस Z1 एंड Z2, इनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हमने एक पॉइंट P ले लें और P की अफिक्स हम जो लोग ले लेना चाहें वो Z1 ले लें और इस Z1 को डिनोट करना चाहें तो आप x1 प्लस i/1 से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी जो अफिक्स हम लेना चाहें तो इसे हम ले लें। चलिए यहाँ लिख लीजिएगा Z1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं x1 प्लस i/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आपने Q ले लिया, इसकी अफिक्स आपने Z2 ले लिया, जिसे आप इम्प्लाइज करना चाहें तो Z2 इक्वल टू आपने लिख दिया x2 प्लस i/2 लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको बीच में डिवाइड करने वाला, जैसे सपोज कर लीजिएगा कि आपके पास एक ये पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, दूसरा पॉइंट Q ले लिया, ये पॉइंट आपने P ले लिया, इसकी अफिक्स आपने Z1 ले ली और ये पॉइंट आपने Q ले लिया, इसकी अफिक्स आपने Z2 ले ली, इसकी अफिक्स आपने Z1 ली, Z2 ले ली। अब इसका कोई पॉइंट ले लिया, इसके अंदर पॉइंट ले लिया, चलिए ये पॉइंट हमने ले लिया, R से डिनोट कर दिया, R से डिनोट कर दिया, इसकी अफिक्स हमने क्या कर दी, Z से डिनोट कर दिया, Z से डिनोट कर दिया अफिक्स, ये हमने ले ली। अब यहाँ से देखिएगा, वैसे जो ये पॉइंट है ये इंटरनली भी इसे इंटरसेक्ट कर सकता है और एक्सटर्नली भी इंटरसेक्ट कर सकता है, यानी या तो बाहर ये इंटरसेक्ट करे या अंदर साइड में इंटरसेक्ट करे। बाहर का मतलब इसको और इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं, इधर कहीं इंटरसेक्ट करे या Q के इधर कहीं इंटरसेक्ट करे, P के इधर Q के इधर, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल, और P और Q के बीच में करेगा तो ये हो जाएगा इंटरनली इंटरसेक्ट हो जाएगा। आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो पॉइंट R होता है, ये पॉइंट R क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। अफिक्सेज आपने लिखी दी हैं, वैसे यहाँ पर ये आपने क्या मान लिया पॉइंट, ये पॉइंट आपने x1 y1 की तरह से मानेंगे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा तो x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पर आपने दर्शाया है। Z इसे लेना चाहें तो x, y की तरह से भी आप ट्रीट कर सकते हैं, इसे R को x, y की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इंटरनली टचिंग की हम बात कर रहे हैं और एक एक्सटर्नली टचिंग की बात कर रहे हैं, दोनों की बात करते हैं। तो जो पॉइंट R होता है यहाँ पर, ये पॉइंट R होता है, अब ये इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। ये हमने बताया यदि इंटरनली डिवाइड करता है तब यहाँ पर आप क्या ले लेते थे, एक यहाँ पर M1 ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया M2, तब इसमें लगाते थे, अब इसमें आप लगाते थे M1 ले लिया, ये M2 ले लिया, अब आप यहाँ लगाते थे, ये हो जाता था आपका इधर से ये आपका इधर M1 x2 प्लस x2, ये आपका हो जाएगा M1 x2, ये पॉइंट की बात करें तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन ये आपका हो जाता है M1 प्लस M2। दूसरा आपका जो बाई कोऑर्डिनेट इसका होता है वो क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन हो जाता है आपका M1 प्लस M2। ये पॉइंट आपका R होता है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका ये इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरनली इंटरसेक्ट करता है उस केस में होता है। अब अफिक्स ऑफ R के फॉर्म में यदि से लिखेंगे तब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये इंटरनली डिवीजन की बात कर सकते हैं या ये इंटरनली इंटरसेक्शन। चलिए इंटरनली इंटरसेक्शन हमने ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा इसकी अफिक्स की बात हम करेंगे तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Z इसे तो आपका हो जाएगा, आप लिख देंगे इसे लिख देंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस यहाँ पर I लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं, आयोटा के साथ में आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन हो जाता है आपका M1 प्लस M2, ये हो गया। अब देखिएगा ये Z की वैल्यू हो गई आपकी,
इसी तरह से इसे और भी यदि आगे आप करना चाहें तो और आगे कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से m1 प्लस m2 ऐसे एलसीएम ले लीजिए, m1 प्लस m2 को आप एलसीएम ले लीजिए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ से चलिए m1 m2 हम यहाँ से ये ले लेते हैं, तो z इक्वल टू ये हो जाएगा आपका m1 m2 z इक्वल टू ये m1 प्लस m2 आपने ले लिया एलसीएम, m1 प्लस m2 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा m1 वाली टर्म्स आपके पास कौन कौन सी हैं। m1 वाली टर्म एक ये है, एक ये है, तो यहाँ से m1 आपने कॉमन ले लिया और ये लिख हो जाएगा x2 प्लस y2 हो जाएगा, प्लस m2 आपने ले लिया। और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे m2 लेंगे तो x1 प्लस y1 हो जाएगा, x1 प्लस y1 हो जाएगा। यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1, तो ये हो जाएगा आपका m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम इंटरनली इंटरसेक्ट की बात करेंगे, वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए आपका क्या होगा, यहीं पर चलिए लिख दे रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल डिवीज़न फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए क्या हो जाएगा, ये भी आप देख लीजिए। एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए यहाँ पर क्या होता था, माइनस हो जाता था। तो इस तरह से ये z इक्वल टू जो आपका होगा ये हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2, ये हो जाएगा। ये एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए हो गया। अब आगे देखिएगा यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये देखेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, चूँकि ये आप लोग पहले से जान रहे हैं इंटरनल डिवीज़न एक्सटर्नल डिवीज़न, तो इसलिए ज़्यादा उस पर अब मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पॉइंट आप लेते थे सेम उसी तरह से इस अपेक्स में भी चल रहा है। अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कोई ये ट्रायंगल ले ली, ये कोई ट्रायंगल ले ली और ट्रायंगल का नाम देना चाहें तो आपने दे दिया ABC, इसका सेंटर आपने ले लिया, ये सेंटर ले लिया। ऐसे सपोज कर लीजिए किसी से डिनोट कर दीजिए, चाहे O से डिनोट कर दीजिए या G से डिनोट कर दीजिए। चलिए हमने G से ही डिनोट कर दिया। अब जो पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं आपने वर्टिसाइज ली हैं इसकी, तो वर्टिसाइज के अलग अलग अफिक्स लिख दीजिए। एक की Z1 Z2 Z3 ये लिख दीजिए। तो इसकी हमने मान लिया अफिक्स है, ये क्या है, ये Z1 आपने ले ली, इसकी अफिक्स आपने ले ली Z2 है, इसकी अफिक्स ले ली आपने Z3 है। Z1 Z2 Z3 ये अफिक्सेज ले ली। और ये अफिक्सेज लेने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सेंट्रॉइड की बात करेंगे। अफिक्सेज हैं तो चलिए इस तरह से लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इसके सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे वहाँ पर आपने निकाला था, जैसे पीछे आपने निकाला उसी तरह से यदि आप निकालना चाहेंगे तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं सबको जोड़ने के बाद में। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट भी आपका उसी तरह से आएगा। ये होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन आएगा 3। और उसमें जब आप लेते थे यदि आपके पास क्या है, ये X1 Y1 ये पॉइंट आपने ले लिया, X2 Y2 ये पॉइंट आपने ले लिया, X3 Y3, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप सेंट्रॉइड लेते थे तो इस फॉर्म में आपका क्या होता था, जो सेंटर होता था आपका, सेंटर क्या होता था, ये आप लेते थे X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3 और कॉमा आप लेते थे Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 3। ये आपका x कोऑर्डिनेट होता था, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता था, ये y कोऑर्डिनेट था, ये आप देखते थे।
तो इसी चीज़ का चलिए यूज करके अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये आगे बढ़ कर के जो हम लोग लेंगे वो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पर। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए आपने क्या पढ़ा है। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो आपने लिया है, इफ Z1 Z2 Z3 बी द अफिक्सेज ऑफ द वर्टिसेज ए बी एंड सी। ए बी एंड सी ये आपने ले ली हैं, तो चलिए पहले यहाँ पर आप ले लीजिएगा, एक आपने ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी और तीसरा पॉइंट आपने ले लिया सी। और इनकी जो अफिक्सेज ले ली हैं, इसकी ले ली है आपने Z1 और इसकी ले ली है आपने Z2 और इसकी अफिक्स ले ली है आपने Z3। ये अफिक्सेज आपने ले ली हैं। अब आपसे कहा जा रहा है हैविंग सेंट्रॉइड एट जी, तो चलिए इसका सेंट्रॉइड आपने जी ले लिया है। अब सच दैट इस तरह से कहा जा रहा है कि Z इक्वल टू 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। जब ए जी को यहाँ से मिला दिया जाए, ए जी को, ये ए जी आपका हो गया, इसका ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट चलिए हमने एम से डिनोट कर दिया। और यहाँ पर जो मिड पॉइंट के लिए बात कर रहा है, ये कह रहा है कि Z इक्वल टू 0 है। देन तब इसमें से एक आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें निकालना है। हालांकि ये पूरी चीज़ आप अपने माइंड में भी घुमा सकते हैं, ये फिगर पर हमारा समझाने का उद्देश्य इसीलिए है कि आपके माइंड में आराम से बैठ जाए। लेकिन यदि आपसे आता रहेगा तो अपने माइंड में ये सब चीज़ आप बिठाते रहेंगे तो मुश्किल से 15-20 सेकंड का क्वेश्चन होगा ये। यदि ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ये आपको बनाना नहीं हो, तो 15-20 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए यहाँ पर अब हम लोग बात जो करते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, तो अफिक्स ऑफ जी आपने लिखा है यहाँ पर। तो चलिए सॉल्यूशन, पहले अफिक्स ऑफ जी लिख लीजिएगा। यहाँ से जो अफिक्स ऑफ जी होगा वो क्या होगा, आपने पढ़ा है सेंट्रॉइड के लिए, आपने पढ़ा है सेंट्रॉइड के लिए क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये आपका अफिक्स ऑफ जी हो गया। अफिक्स ऑफ जी के बाद में इसी में रिलेशन लेना है। अब देखिएगा जो जी ये हो रहा है, अब जो मिड पॉइंट है ये किसका है, Z1 और Z2 का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 होता है मिड पॉइंट के लिए। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट M हमने ले लिया, ये ले लिया आपने पॉइंट या मिड पॉइंट M ले लीजिएगा, या यहाँ पर मिड पॉइंट करके ही चलिए लिख लीजिएगा, मिड पॉइंट M ऑफ ये हो जाएगा आपका AG, मिड पॉइंट ऑफ AG। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा Z1 प्लस, और ये आपका होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका यही आपके अफिक्स आएगी, और अपॉन हो जाएगा 3। ये आपका हो गया, और इसके अपॉन जो पूरे के अपॉन होगा वो आपका हो जाएगा 2। ये हो गया। अब वो कह रहा है कि Z की वैल्यू 0 है, लेकिन ये Z की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, Z इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने के बाद में फिर आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन आप लिखेंगे 3, और इसका हो गया 2 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब Z1 इक्वल टू इस तरह से ये बचेगा, Z1 इक्वल टू 3, Z1 इक्वल टू, बल्कि 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए हटा देते हैं यहाँ से। ये Z1 इक्वल टू जो आपका बचेगा ये हो जाएगा आपका माइनस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस को भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इधर से आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस Z3, ये हो जाएगा आपका माइनस Z3 इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, Z3 को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर दें, वो सॉरी Z1 है यहाँ पर, ये Z1 है, Z इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ तो आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है, ये 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 यहाँ पर ये कर दिया आपने। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4Z1 होगा प्लस Z2 होगा प्लस Z3 होगा इक्वल टू 0। इस तरह से देखिएगा ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 4Z1
Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। ये आपके पास जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है आपके पास, ये थर्ड ऑप्शन इस तरह से आपके पास सही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल फिर है आपके पास 2, और एग्जाम्पल में आपसे दिया गया है इफ़ Z1 Z2 Z3 एंड Z4, ये देखिएगा 4 अफिक्स दे दिए हैं, और द अफिक्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, आमने सामने की जो ये वो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये यानी ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर होगी और बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर होगी, और ये पैरेलल होंगी, और ये पैरेलल होंगी। अब जब ये दोनों बराबर होंगी तो सीधी सी बात है ए बी और सी डी भी आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ये भी बराबर हो जाएंगी। क्योंकि ए बी सी डी बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो ये पैरेललोग्राम का ही क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तब आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ एंड ओनली इफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, और दूसरा ऑप्शन Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, तीसरा ऑप्शन Z1 प्लस Z4 इक्वल टू Z2 प्लस Z3, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। चलिए इस पर अब हम लोग बात करते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी कितने पर, 90 डिग्री पर। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम अफिक्स निकाल लें इस तरह से, अफिक्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ये जो अफिक्स होगी इस पॉइंट की, जो मिड पॉइंट होगा, जो इसके लिए अफिक्स होगी वही इसके लिए होगी, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लें, इसका मिड पॉइंट निकाल लें, इक्वल करके देख लें क्या होता है। तो अफिक्स तो आपको पता ही है, इसकी अफिक्स आपने ली है वो Z1 ली है, इसकी अफिक्स आपने Z2 ले ली, इसकी अफिक्स आपने Z3 ले ली, और इसकी अफिक्स आपने क्या ले ली है, Z4 ले ली है। चलिए तो यहाँ पर अब आप लेंगे सॉल्यूशन की, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये आपकी जो अफिक्स हो जाएगी, अफिक्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी के अफिक्स के मिड पॉइंट की बात करते हैं। या हमने पॉइंट ये एम ले लिया, एम पॉइंट की बात हो रही है, तो एम पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका Z1 प्लस Z3 अपॉन हो जाएगा 2। इसी तरह से फिर हम बात करेंगे अफिक्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, अब हम BD की बात कर रहे हैं, तो BD में जो आपका होगा यानी मिड पॉइंट आपका M है, तो ये आपका हो जाएगा Z2 प्लस Z4 अपॉन 2। लेकिन सेम पॉइंट है तो ये दोनों अफिक्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मिड पॉइंट दोनों ही मिड पॉइंट हैं, यानी जो ये आ रहा है ये भी आपके पास कौन सा है, पॉइंट M है, और ये भी जो आपके पास आ रहा है ये भी पॉइंट कौन सा है, M है। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इक्वल टू आपका हो रहा है Z2 प्लस Z4 अपॉन 2। इस तरह से यहाँ से और देखेंगे तो ये आपको मिलेगा Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। देखिएगा ये ऑप्शन है कहीं, Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4 सेकंड ऑप्शन है। इस तरह से जो आपका इसमें सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इसमें आपका इफ़ Z1 Z2 Z3 आर द अफिक्सेज ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग इट्स सर्कम सेंटर एट द ऑरिजिन। सर्कम सेंटर इसका कहाँ पर है, ऑरिजिन पर है। इफ Z इज द अफिक्स ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर देन, अब देखिएगा ऑर्थो सेंटर भी दे दिया उसने, सर्कम सेंटर भी दे दिया, और क्या कह रहा है, ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं ये, हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो ट्रायंगल होती है तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है, सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ये क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। यानी तीनों लीनियर पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तीनों, और कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये 2 और 1 के रेशियो में से क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं, समझ लेते हैं।
जैसे ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया एक पॉइंट, यहाँ पर आपने ले लिया, ये ले लिया ओ डैश। ओ डैश ये पॉइंट आपका किससे डिनोट किया जाता है? ऑर्थो सेंटर से डिनोट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे डिनोट किया जाता है? ऑर्थो सेंटर से डिनोट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है? दूसरा पॉइंट आपका होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हमेशा ओ से डिनोट किया जाता है, सरकम सेंटर को हमेशा ओ से डिनोट किया जाता है, तो ये ओ ले लिया। और इसके बीच में जो पॉइंट होता है ये होता है सेंट्रॉइड, से जी से डिनोट किया जाता है, तब 2 और रेशियो 1 ये इस तरह से होता है, 2:1 इस तरह से ये होता है। अब हमको यहाँ पर ये सॉल्व करना है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे 2:1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें जी पॉइंट यदि निकालना होगा तो जी पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि जी जो हम जानते हैं, पॉइंट जी जानते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ से जी पॉइंट होगा, तो जी पॉइंट तो हम जान रहे हैं कि ये सेंट्रॉइड है, तो Z1 + Z2 + Z3 अपॉन 3 होगा। Z1 + Z2 + Z3 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम जो लोग ये ले रहे हैं, तो चलिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ से? जो ये यहाँ से हम लोग एक रिलेशन हमारा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जी के लिए Z1 + Z2 + Z3 अपॉन आपने जो 3 लिया इक्वल टू, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। और इंटरसेक्ट हो रहा है ये किस पर? यहाँ पर 2 और 1 ये ओरिजिन है आपका, 0 0 है, वो उधर आपका क्या ओरिजिन है, ये 0 0 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से तब निकाल लीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा? इसकी अफिक्स आपने क्या मानी है? Z मानी है, इसकी अफिक्स आपने Z मानी है, तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। ये हो जाएगा 1 × Z होगा प्लस 2 × 0 होगा अपॉन ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1। तो इस तरह से यहाँ से जो आपका रिलेशन निकल के आ रहा है, वो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रिलेशन क्या निकल के आ रहा है? Z1 + Z2, Z1 + Z2 + Z3 Z1 + Z2 + Z3 इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू Z है, Z को इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। Z को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। Z1 + Z2 + Z3 - Z इक्वल टू, ये आपके पास होगा, वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपके पास जो सही है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं, और ये है हमारे पास एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमने देखा कि इफ़ Z1, Z2, Z3 and Z4 are the affixes of the points A, B, C, D respectively such that Z1 + Z2 = Z2 + Z4, then A, B, C, D is, यानी A, B, C, D है आपके पास में, 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब ये चारों पॉइंट आपको देखने हैं कि ये चारों पॉइंट किसके पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आपको देखने हैं कि ये किसके पॉइंट हैं, ये रेक्टेंगल है, रैम्बस है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, ये चेक करना है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है, चौथा पॉइंट D है। वैसे पीछे आप निकाल चुके हैं पैरेललोग्राम के लिए, ये कंडीशन आपकी आ रही थी इफ एंड ओनली इफ वाली। लेकिन चलिए इसमें इस तरह से पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा Z1 + Z3 जो आपको दिया गया है, Z1 + Z3 इक्वल टू आपके पास हो गया Z2 + Z4। पहले अफिक्सेस लिख लीजिएगा जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें ये दौड़ जाएं सही तरह से। ये आपका हो जाएगा Z3 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा Z4। अब यहाँ पर देखिएगा Z2 को इधर ट्रांसफ़र कर दें, Z3 को इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करने पर आपको क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज। चलिए Z1 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस हो गया Z4, और Z3 - Z4 इक्वल टू हो जाएगा Z2 - Z1। अब इसका हम क्या करेंगे? Z2 - Z1, इसका हम मोड लेना चाहें तो मोड ले सकते हैं, दोनों नंबर सेम है, तो इनका हम मोड लेना चाहें तो आराम से मोड ले सकते हैं। मोड लेने पर हमको क्या मिलेगा?
हमको और लेना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं यहाँ से कि Z2 माइनस Z1 इसका हमने मोड ले लिया, इक्वल टू इसे हमने ले लिया Z3 माइनस Z4 इसका भी मोड लिया जा सकता है। अब Z2 माइनस Z1 वहाँ से देखेंगे तो किसकी वैल्यू आ रही है, Z2 माइनस Z1 की वैल्यू देखें, एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि एक यहाँ पर देखेंगे ये Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 यानी यहाँ से AB हो रहा है आपका, ये हो रहा है AB और इक्वल टू Z3 माइनस Z4 आपके पास ये यानी ये इक्वल टू CD हो रहा है। ये दोनों लाइन इक्वल हो गई। चलिए दोनों लाइन इक्वल हो गई। अब हमें देखना है कि AD लाइन और BC लाइन भी इक्वल है क्या, इन दोनों में भी रिलेशन निकाल दें। तो इसी तरह से यहीं से हम और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आप जो ले लेंगे, अब AD निकालना है तो Z4 Z1 को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा Z4 माइनस Z1 आप लिख सकते हैं, Z4 माइनस Z1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं Z3 माइनस Z2। यहाँ से मोड की बात करेंगे तो Z4 माइनस Z1 इक्वल टू मोड इधर भी लेंगे तो Z3 माइनस Z2 होगा। ये Z4 माइनस Z1 ये हो जाएगा AD होगा और इधर आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो ये किसको, पैरेललोग्राम की कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। यही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में भी होता है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम सही होगा। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे और ये बात हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कुछ आगे हम लोग जो बात करेंगे कुछ उस पर बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बाइसेक्टर क्या होगा, जो कि आपने जो चीज़ें उस दिन हमने बताई हैं, है ना, नोट करके लिखवाया है, वही चीज़ें आप लोगों को देखनी भी हैं। उसी तरह से इक्वेशंस भी आपको देखनी है और निकालनी भी हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। हाल जो सीट है हमने सीट में इन्वॉल्व किए गए हैं, सीट भी आपको ये जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। संभवतः जितनी भी पुरानी शीट हैं वो अब प्रोवाइड आपको करा देंगे। वैसे सॉल्व भी करा दिए, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम वो हमने सॉल्व भी करा दिए हैं। उसको सीट के रूप में भी हम आपको इसमें दे देंगे, उसे आप देखते रहिएगा, PDF के रूप में दे देंगे। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास सपोज कर लीजिएगा ये हमारे पास कोई एक लाइन है, इसका एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। यदि इनकी पॉइंट्स की अफेक्सेस मानना चाहें तो आप Z1 Z2 इसकी अफेक्स भी मान सकते हैं, Z1 Z2 इसकी अफेक्स भी मान सकते हैं। तो आप चलिए Z1 Z2 ले लीजिए, इसकी अफेक्स आपने Z1 ले ली, इसकी Z2 ले ली। अब आप जो लेना चाह रहे हैं वो आप क्या कह रहे हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, एक इनके बीच का ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का लोकस जो होगा इसके मिड पॉइंट से होकर के गुजरता है, ये आपका होता है बाइसेक्टर। अब यहाँ पर यदि कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया, इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया P से और इसकी अफेक्स हमने लिख दी Z। ये P से डिनोट कर दिया और इसकी अफेक्स हमने क्या लिख दी, Z लिख दी। और जो बाइसेक्टर होता है ये ध्यान रखिएगा, जो लाइन है AB इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बाइसेक्टर होगा आपका कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेट आपने ले लिया कि जो आपके पास एनी पॉइंट है, तो एनी पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं, P Z आपने ले लिया, B एनी पॉइंट, ये आपने कोई पॉइंट ले लिया ऑन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर ये आपने पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका मतलब देन तब जो चीज़ आपकी निकलेगी वो क्या होगी, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जितनी A से डिस्टेंस P की होगी, जितनी A से डिस्टेंस P की होगी उतनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये B की भी होगी। यानी AP इक्वल टू आपके पास हो जाएगा AB, देन AP इक्वल टू हो जाएगा PB।
पी वी, ये दोनों इक्वल होंगे। जो यहाँ आपने लिया है, ये जो आपने लिया है ये, और आपने जो ये लिया है, ये दोनों ही पॉइंट आपके ये दोनों ही लाइंस की सेगमेंट हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। अब यहाँ पर यदि लिखा जाए इसे तो आप क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं जेड माइनस जेड वन, इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं आप जेड माइनस जेड वन मोड लिखेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका जेड माइनस जेड टू का मोड। यदि आप चाहें तो स्क्वायर के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर लेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन, मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर। अब यहाँ पर कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मोड में आपने पढ़ा था, कंजुगेट की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। कंजुगेट की प्रॉपर्टी लगाने पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये होगा जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, और ये होगा आपका, इसे आप चाहें तो ये जेड माइनस जेड वन, और एक होगा आपका जेड माइनस जेड वन, और इसका क्या लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं, इसके इक्वल होता है। इसी तरह से और देखेंगे इक्वल टू, तो इस वाले को भी ब्रेक कर दीजिए, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा जेड माइनस जेड टू होगा, और दूसरा जो होगा आपका जेड माइनस जेड टू, ये कंजुगेट होगा। लेकिन यहाँ पर हम फिर कंजुगेट वाली वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पर हम फिर कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है, तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड वन आपने लिया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कंजुगेट ऑफ जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड वन इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा तो ये आपका होगा जेड माइनस जेड टू, और कंजुगेट ऑफ जेड वन माइनस कंजुगेट ऑफ जेड टू, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लें, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप चाहें तो रिजल्ट लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हम लोग आते हैं एक रिजल्ट पर, उस रिजल्ट को फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड का जेड बार के साथ में होगा तो ये आपका हो जाएगा जेड जेड बार हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर जेड का जेड वन बार के साथ में होगा तो माइनस जेड जेड वन बार हो जाएगा, फिर माइनस जेड वन जेड बार होगा, और फिर आपका हो जाएगा प्लस जेड वन बार होगा। इसी तरह से इक्वल टू आप उधर देखेंगे तो जेड जेड वन बार हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, जेड गलत हो रहा है, ये जेड है यहाँ पर, ये जेड वन गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गलती से लिख गया यहाँ पर ये। तो ये आपका जेड जेड बार हो गया। अब वहाँ पर लेंगे तो माइनस हो जाएगा जेड जेड टू बार हो जाएगा। इसी तरह से माइनस जेड टू का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड टू जेड बार होगा, और इस तरह से आपका हो जाएगा प्लस जेड टू बार हो जाएगा। अब इधर आप एक साइड में सबको ट्रांसफ़र कर लीजिए, और ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, जहाँ जहाँ से जेड कॉमन आ रहा है, जेड देखिए एक आपका यहाँ से कॉमन हो रहा है, जेड एक यहाँ पर जेड बार है, और जेड उधर भी देखिए कहीं पर है आपका जेड इसके साथ में। तो जो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही है वो क्या वैल्यू निकल के आएगी, दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू निकल के आ रही है जेड वन बार माइनस जेड टू बार। जेड आपने ले लिया, ये हो जाएगा जेड वन बार, और ये आपका हो जाएगा माइनस जेड टू बार। चलिए और आपका आगे क्या हो रहा है, प्लस ये आपका जेड पर बार हो रहा है, और ये हो जाएगा आपका जेड वन बार माइनस जेड टू बार, और माइनस ये जो आपका बच रहा है यहाँ पर, ये बच रहा है जेड वन बार बच रहा है, जेड वन बार बच रहा है, और इधर से जो बचेगा आपका माइनस, ये हो जाएगा जेड टू बार होगा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके ये चीज़ आपको मिल रही है, ये आपका हो गया जेड वन बार और ये जेड टू बार, इस पर ले लिया। आइए देखिएगा, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं उधर साइड में, ट्रांसफ़र करके आपने ये कॉमन ले लिया है।
अब यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा इसी चीज़ को यदि और लिखा जाए तो दिस इम्प्लाइज, इसी चीज़ को लिखा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है आपके पास Z1 बार माइनस Z2 बार, यानी कंजुगेट ऑफ Z2 हो गया। इसी तरह से प्लस यहाँ पर आपका ये क्या है, Z बार है, और यहाँ पर है आपका Z1 बार माइनस Z2 बार। इसे जब हम दूसरे साइड में ले जाएं तो प्लस में चला जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 के बराबर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा मोड ऑफ Z2 इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आती है, यही आपकी इक्वेशन होती है जो AB को बिलोंग करता है, यही इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। यही आपकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होती है। ज़रूरत पड़ने पर क्वेश्चन में हम लोग इसे यूज भी करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर इसे क्वेश्चन में हम लोग यूज भी करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ सर्कल पर बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ सर्कल पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के बारे में हम लोग ले रहे हैं, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी वृत्त की इक्वेशन के बारे में यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि वृत्त की इक्वेशन क्या होगी। सर्कल, चलिए सर्कल आपका क्या होता है, सर्कल आप लेते हैं कि एक आपके पास फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस आपने कैपिटल R ले ली। अब यहाँ पर एक एनी पॉइंट आप लेते हैं, वो P से डिनोट करते हैं, इसकी अफिक्स भी आप Z से दिखाएंगे। ये हमने सेंटर कुछ ले लिया, चलिए C ही ले लिया, और इसकी अफिक्स आपने Z0 दिखा दी, इसकी अफिक्स आपने क्या दिखा दी, Z0 दिखा दी। अब चलिए यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, जो C हमारा सेंटर होगा इस तरह से होगा, तो CP इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं सर्कल के लिए जो CP होगा आपका, ये CP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, CP इक्वल टू R हो जाएगा। तो CP का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मोड में मिलेगा, मोड ऑफ हो जाएगा Z माइनस Z0 आप लिख सकते हैं। इस चीज़ को जो आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मोड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यदि यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Z माइनस Z0 इसके मोड का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। किसी के मोड का स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये किसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जो ये इक्वल हमारा आएगा ये होगा, एक तो हो जाएगा Z माइनस Z0 के बराबर, और दूसरा होगा वो होगा Z बार माइनस Z0 बार के इक्वल। ये आप पहले भी कर चुके हैं, पूरे पर लगता है, फिर आप अलग अलग कर लेते हैं उसको, वो अलग बात है। और ये इक्वल टू जो हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये किसके बराबर है, R स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक दूसरे में, जब एक दूसरे में हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक दूसरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा Z बार हो जाएगा, और माइनस Z बार होगा। अब यहाँ से आपका होगा माइनस Z बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस Z0 बार इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर। बल्कि R स्क्वायर को आप इधर ही ट्रांसफ़र कर लीजिए, बल्कि R स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इधर ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए R स्क्वायर हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो माइनस R स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 0। अब यहाँ से देखिएगा अलग अलग चीज़ों को आपको लिख लेना है। यहाँ से Z बार है आपका, तो ये आपने Z बार आपने यहीं रहने दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले Z बार वाला लिख लीजिए, तो ये आप यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस Z0 लिख दिया जाए, फिर Z बार लिख दिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आप यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो ये माइनस, अब ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये प्लस है, यहाँ पर चूँकि आपने पहला एक टर्म ये ले लिया, दूसरा टर्म ये ले लिया,
यहाँ पर हमने कहा कि पहला टर्म आपने ये यहाँ पर ले लिया और दूसरा टर्म आपने जो लिया ये आपने दूसरा टर्म ये ले लिया। अब तीसरा टर्म आपको लिखना है, तीसरा टर्म क्या है, ये लिखना है। अब इसमें लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं चलिए यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं प्लस आप लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस जेड हो जाएगा और ये होगा जेड नॉट बार। इसे लिखना चाहें तो प्लस आप इसे लिख सकते हैं जेड नॉट का मोड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ये देख लीजिएगा, इसे हम किसी से डिनोट कर दें, इसे किसी से डिनोट कर दें, मान लीजिए ए और बी से ही डिनोट कर देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं ए और बी से। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो आपने वैसे जेड के रूप में लिया है और यहाँ पर ये आपने लिया है, तो आप यहाँ पर ऐसा करिए, ये माइनस जेड नॉट को यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर जो आप करिएगा, जो आप यहाँ पर करिएगा इसे जेड के फॉर्म में रखिएगा। केवल यहाँ पर आप इसे जेड के फॉर्म में रखिएगा, इस तरह से आप रखिए, क्योंकि जेड बार आपने पहले जेड लिया, जेड बार लिया, फिर जेड बार ले लिया। अब यहाँ जेड की टर्म, फिर ये कांस्टेंट टर्म, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो इनकी वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर यहाँ पर हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ए से किसे डिनोट कर रहे हैं, इफ़ यहाँ पर हमने कह दिया कि जो माइनस जेड नॉट है इसे ए से डिनोट कर दें और यहाँ पर माइनस जेड नॉट बार है, इसे हम किससे डिनोट कर दें, बी से डिनोट कर दें। जेड नॉट को ए से डिनोट कर दिया, जेड नॉट को हमने क्या कर दिया, बी से डिनोट कर दिया और इसको भी किसी से डिनोट कर दें, चाहे सी से डिनोट कर दें, नहीं तो जेड बार इसे आप रहने दीजिए, केवल इसी को बी से डिनोट कर दीजिए। जैसी नोटेशन आप लेना चाहें वैसे ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना है, आपको अपने तरीके से समझना है उसको। जब क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वो आपको क्वेश्चन की तरह से लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सब इसका वही है। आप चाहें तो चलिए मैं बी की वैल्यू के फॉर्म में इसे लिख देता हूँ, बी की वैल्यू के फॉर्म में इसे ही लिख देता हूँ, बी इक्वल टू मोड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चूँकि बुक्स में जो दिया गया है आपको वो इसी तरह से लिख दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में न पड़ें, इसीलिए मैंने फिर लौट के उसी तरह से लिख दिया है। बुक में मेरे माइंड में आया कि बुक में इस तरह से दिए गए हैं सब में, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। बाकी का बी इसको भी आप यहाँ मान सकते थे, इसे कुछ सी मान लेते या कांस्टेंट कुछ और मान लेते, के मान लेते, तो उससे कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं थी। इक्वेशन वो उसी रूप में आपकी लिखी जाती, उससे कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए देन अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका हो गया जेड बार हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस ए हो गया, जेड बार हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंजुगेट ऑफ जेड ये आपका हो रहा है जेड नॉट और ये माइनस भी साथ में है, तो इसका मतलब चूँकि ये भी आपका क्या होगा, एक ए ही वैल्यू होगी, यानी ए कंजुगेट की वैल्यू होगी, तो प्लस ये आपका हो जाएगा कंजुगेट ऑफ ए, ये जेड हो जाएगा और यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। इस तरह से जो ये इक्वेशन बन के आ रही है, ये इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, एक तो हमें सेंटर ऑफ उसका लिखना है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल आपको ध्यान रखिएगा, जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा यहाँ पर जो जेड बार है, जो जेड बार है इसी की वैल्यू आपको लिखनी है, वो भी नेगेटिव लिख करके, तो ये हो जाएगा माइनस ए। ये जेड नॉट, ये जेड नॉट यही था ना, जेड नॉट था यही, तो ये जो वैल्यू लिखेंगे इसकी वैल्यू जेड नॉट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। बल्कि यहाँ से और लिखना चाहें तो इसे भी आप जेड नॉट इक्वल टू माइनस ए लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो ये होगा दूसरा, अब यहाँ पर हमें रेडियस की बात करनी है। दूसरी हमें जो लिया जा रहा है वो क्या लिया जा रहा है, रेडियस लिया जा रहा है। तो रेडियस में जब होगा तो ये आपका आएगा अंडर रूट में, रेडियस में जब आएगा तो ये आपका आएगा अंडर रूट में, क्योंकि रेडियस जब हम लिखेंगे जो आर हमारा होगा आर स्क्वायर, इसे ट्रांसफ़र करेंगे, बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये मोड ऑफ जेड का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी। मोड ऑफ जेड का मतलब आपका क्या हो गया, मोड ऑफ जेड आप बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये ए हो गया।
तो और यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड आपका क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इसके कुछ केसेज हैं, इस केस पर हम लोग बात करते हैं यानी डिस्कस करते हैं। केस हमने पहला ले लिया इस पर, केस फर्स्ट ले लिया, और केस फर्स्ट में जो हम कह रहे हैं ये कह रहे हैं सेंटर यदि ओरिजिन पर है, सेंटर इसका कहाँ है, ओरिजिन है, तो सेंटर एज ओरिजिन, इफ सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर एट ओरिजिन, यदि ये ओरिजिन पर आपने ले लिया, यदि सेंटर आप ओरिजिन पर ले लेंगे तो इसका मतलब जो आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो रेडियस होगी, वो क्या होगा, एंड चलिए ओरिजिन ले लिया, एंड चलिए इसकी रेडियस भी ले लीजिए, कुछ रेडियस आपने लिख दी आर, देन तब यहाँ पर हम जो सर्कल लेना चाहते हैं वो सर्कल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड, देन सर्कल, देन जो सर्कल आपका होगा ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर के इक्वल, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर के इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। केस सेकंड में हम लोग बात करते हैं, केस सेकंड में हम लोग बात करते हैं, केस सेकंड में आपका क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया मोड ऑफ जेड माइनस आर, मोड ऑफ जेड माइनस आर ले ली, वो जेड माइनस जेड नॉट लीजिए, जेड माइनस जेड नॉट लीजिएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर जो सर्कल लिया, ये सर्कल में आपने क्या लिया था, ये पॉइंट यहाँ पर सी लिया था आपने, ये पी लिया था, ये इसकी अपेक्षा आपने जेड ली थी, इसकी अपेक्षा आपने जेड नॉट ली थी, ये आर लिया था। अब यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट लेंगे, यानी जो सी पी की वैल्यू हम ले रहे थे, सी पी की वैल्यू ले रहे हैं जेड माइनस जेड नॉट, ये यदि मान लीजिए आर से बड़ा है, यदि कोई पॉइंट अंदर आ जाए, ये आ जाए आर से बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, या बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि ये हमने कहा कि आर से कैसा है, ये लेस देन है, लेस देन है, तो इसका मतलब जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट होगा आपका, जो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट इंटीरियर होगा आपका, इंटीरियर, इंटीरियर इन द सर्कल, या इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के ये क्या होगा, अंदर होगा, सर्कल के ये अंदर होगा, ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जो पॉइंट है ये कैसा होगा, इंटीरियर होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन आर है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका होगा, पॉइंट एक्सटीरियर होगा, पॉइंट एक्सटीरियर होगा, पॉइंट एक्सटीरियर होगा, और ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर पॉइंट होगा आपका। अब यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया जेड माइनस जेड नॉट, और ये हमने ले लिया, ये ले लिया हमने इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा, जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग, ये क्या करेगा, लाई करेगा, लाइंग, और ये कहाँ पर लाई करेगा, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड एंड ऑन, इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, इस पर आपका ये लाई करेगा। इसी तरह से यहाँ पर और अगला हम लोग देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर की बात होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अब ये सब बाहर हो जाएंगे, इससे बड़ा होगा या बराबर होगा तो सब बाहर के पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड, लाइंग आउटसाइड, आउटसाइड एंड
एंड ऑन सर्कल मोड ऑफ z माइनस जेड नॉट और इक्वल टू r, ये मिलेगा यहाँ से। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं, इसी सर्कल पर रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पर है आपका द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर देखिएगा द रेडियस, ये सेंटर आप जेड बार दे दिया, यहाँ पर ये a की वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई -7 इक्वल टू 0, यहाँ से आप निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करिए यहाँ से, तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से पहले आपने इसको फॉर्म में लिखा पूरा, तो फॉर्म में लिखा तो आपने ये इक्वेशन, चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया जेड बार हो गया +1 माइनस आई हो जाएगा, +1 प्लस आई होगा, 1 प्लस आई हो गया, और यहाँ से जो आपका हो जाएगा 1 प्लस आई के साथ में आपका क्या है जेड बार -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस आई है, यहाँ पर जेड छूटा हुआ है, जेड ये ले लिया। अब जो यहाँ पर जो जेड का कोफिशिएंट था यही a के बराबर था, यानी जेड नॉट नेगेटिव में आप लेते थे। तो इस तरह से आप यहाँ से इसे देखना चाहें तो आप आराम से इसे देख सकते हैं कि जो सेंटर हो जाएगा यहाँ पर, इसे ब्रेक कर दीजिएगा पहले, तो ये हो जाएगा जेड ये हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आप किस में कन्वर्ट करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे कंजुगेट के फॉर्म में, तो ये 1 प्लस आई आपने ले लिया, इसका ये पूरा कंजुगेट लिया जाता है, जेड 1 प्लस आई आपने ले लिया, यहाँ से जेड का कंजुगेट -7 इक्वल टू 0। अब यहीं पर जो a की वैल्यू आपकी आ रही है यही निकल के आ रही है, तो सेंटर आपका कितना हो जाएगा, माइनस में होता है, तो सेंटर कितना होगा, यहाँ से सेंटर में देखेंगे आई यहाँ पर ये माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा कितना -1, -1 हो जाएगा सेंटर। अब यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी ये भी आप देख लीजिएगा। तो रेडियस की जब आप बात करेंगे तो यहाँ से आपका जो ये है 1 मोड ऑफ आपने ले लिया 1 प्लस आई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आपका क्या होता है b, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या होगा, ये 7 होगा वैसे। तो ये आपका प्लस का, चलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया इसी तरह से। अभी इसके मोड की बात करेंगे तो मोड में क्या आएगा, 2 आएगा +7 आएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 9, इस तरह से ये आपका होगा 3। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी रेडियस 3 आ रही है और सेंटर -1, -1 आ रहा है, तो रेडियस 3 आ रही है, सेंटर -1, -1 ये आ रहा है। इसी तरह से यहाँ द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन z इक्वल टू ये दिया गया है, रिप्रेजेंट ए सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्किल रिप्रेजेंट के लिए जो k की वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, वो स्क्वायर में जानी चाहिए, तो इससे छोटी या बराबर ये होनी चाहिए। 4th आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे भी देखिएगा, अब हम लोग इसी तरह से आगे भी इसके क्वेश्चंस और भी सॉल्व करते चलेंगे। अब आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है।